अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू के डोनट्स। शाम की चाय के साथ सर्व करें या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में डाल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने छील कर क्यूब्स में कट करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। आलूओं को आप थोड़ा ज़्यादा बॉईल कीजिएगा ताकि जब हम उनको मैश करें तो वो इजीली मैश हो जाएं और उसमें पीसेस वगैरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल एक फ़ाइन सा इनका पेस्ट हमने बनाना है, इतना इनको अच्छे से हमने मैश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से हमने मैश कर लिए हैं, उसमें कोई पीसेस वगैरह नहीं है। हर पीस को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है, उसको बहुत ही फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चियाँ हम इसमें ऐड करेंगे, इनको भी हमने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लेना है। तो ये हरी मिर्चियाँ भी हमने इसमें ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून मैदे का और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक का जाएगा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कितने ऐड करने हैं ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ये मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसको फिर हम एडजस्ट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो फ़िलहाल मैं इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, और फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम मज़ीद भी ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ। अब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मुझे फ़ील हो रहा है कि बैटर अभी थोड़ा पतला है, तो इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद ब्रेड क्रम्स के ऐड करूँगी। आपको बैटर की जो थिकनेस है उसको कुछ इस तरह से रखना है जिस तरह से कि आलू टिक्की का बैटर होता है, उतना आपको इसको थिक और थिन रखना है। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो अभी भी ये मुझे थोड़ा थिन लग रहा है, पतला लग रहा है बैटर, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून और ब्रेड क्रम्स के ऐड कर रही हूँ। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। जो आलू के कबाब हम बनाते हैं, जो आलू टिक्की बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये कंसिस्टेंसी में है। तो लास्ट में यहाँ पर हम इसमें थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ, और इस पॉइंट पे आप इसको थोड़ा-सा टेस्ट भी कर लीजिएगा। नमक आपको कम लगे या मिर्ची आपको कम लगें तो आप मज़ीद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर को रेडी करने के बाद आप तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ा-सा सेट हो जाए और ईज़िली डोनट्स बनाए जा सकें। तो अब हम डोनट्स बनाएंगे, और डोनट्स बनाने के लिए आपको अपनी हथेली पर थोड़ा-सा ऑयल लेना है ताकि मिक्सचर चिपके ना, और जो आलू का हमने मिक्सचर रेडी किया है उसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी हम हथेली पर निकाल लेंगे। तकरीबन जितना कि आप एक रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं नॉर्मल साइज़ का, उतना हमने मिक्सचर ले लेना है, और उसको एक राउंड बॉल की शेप देनी है, मीन्स कि एक पेड़ा ही बना लेना है। और जब पेड़ा बन जाए तो हल्का-सा प्रेस करके हम उसको हल्का-सा फ्लैट कर लेंगे, ज़्यादा फ्लैट हमें यहाँ पर इसको नहीं करना है। अब इसको हम एक डोनट की शेप देंगे, जिसके लिए आप अपनी फिंगर को थोड़ा-सा ऑयल में डिप कीजिएगा और इसके सेंटर में अपनी फिंगर की हेल्प से एक होल क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये इसको एक डोनट की शेप मिल चुकी है। इसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है। एक अंडा लेकर उसको मैंने अच्छे से बीट करके रख लिया है, तो उसमें हम इस डोनट को डिप करेंगे। दोनों साइड से उसको अंडे से की कोटिंग कर लेंगे, और अंडे में डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसको अच्छे से कवर कर लें। तो बस यही प्रोसीजर रिपीट करके आपने तमाम डोनट्स को रेडी कर लेना है, और जब आपके तमाम डोनट्स बन जाएं तो फिर हम उनको फ्राइंग की तरफ लेकर जाएंगे। डोनट्स को हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करना है, हमें इनको डीप फ्राई करना है, और 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका एक बैच रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इनको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद है तो आप थोड़ी देर ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप इसका लाइट कलर रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर कम इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो बस ये हमारे डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से देखने में कैसे लगते हैं। तो जितने ये देखने में आपको अच्छे लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझको बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।